पेशेंट की सुबह कितने बजे? सुबह 6 बजे, है ना? चलो, पेशेंट की सुबह होगी सुबह 6 बजे, लेकिन वो सुबह होगी कैसे, है ना? सुबह 6 बजे किसी को भी उठाना मतलब कि सुई चुभाना, है ना? नींद से उठाना बड़ा दुखदायी काम होता है। तो सुबह 6 बजे हम पेशेंट को अगर उठा रहे हैं तो हम क्या करेंगे उसके साथ में? तो सुबह 6 बजे हम पेशेंट को देंगे टीडीएस के इंजेक्टेबल का पहला डोज, ठीक? और टीडीएस का डोज एक ऐसा होता है इसमें खाना खाया हो नहीं खाया हो फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है? तो सुबह 6 बजे इंजेक्टेबल का डोज चाहे तकलीफ देके हमने दे दिया और उसको समझा दिया। अब आप उठ गए हो तो आप ब्रश कर लो, थोड़ी सी चाय पी लो या दूध पीना है या, है ना, जो भी लिक्विड लेना है, बिस्किट लेना है आप वो ले लो, क्योंकि ठीक 1 घंटे के बाद में आपको एक अगला डोज दिया जाएगा, ठीक है? अब बारी आती है सुबह 7 बजे की, तो 7 बजे पेशेंट को हम टीडीएस का पहला ओरल डोज देंगे, है ना? क्योंकि ओरल देने से पहले हमें दांत साफ करवाना जरूरी है, इसीलिए 6 बजे का जो उसका इंजेक्टेबल का डोज था, मतलब उसको सुई चुभा के उठाया था हमने, तो वो इंजेक्टेबल का डोज देने के बाद में हम उसको बोलते थे कि भैया आप जरा, है ना, मुंह साफ कर लो आपका, अब आपको 7 बजे डोज लगेगा। 7 बजे का डोज देने के बाद में आप उसको बोलेंगे कि भैया आपको अगर नहाना है तो नहलाएंगे हम, अगर आप खुद चल के आ सकते तो आप नहा लो, आपका मन करे तो नहाओ, नहीं तो हम स्पंजिंग भी करते हैं, हम स्पंजिंग करके पेशेंट को तैयार व्यार करके रख देते हैं और बोल देते हैं कि आपका जो पहला डोज है वो लगेगा 9 बजे, है ना? तब तक खाना खाना बहुत जरूरी है, तो आप नाश्ता करना है या कुछ भी आपको खाना है वो आप खा लो। अब 9 बजे का डोज मतलब कि अगर बीडी चल रहा है तो फर्स्ट डोज, ओडी चल रहा है और मॉर्निंग में देना है तो भी उसका फर्स्ट डोज, चाहे वो आईवी हो, आईएम हो, ओरल दे दिया, है ना? हो गया उसका, तो पेशेंट का काम हो गया अपना। अब ये चीज करने के पहले हमको पेशेंट के वाइटल्स लेना बहुत जरूरी है, ठीक है? पेशेंट का वाइटल हमने ले लिया है और क्योंकि हमने उसको 6 बजे उठा दिया था तो 7 बजे हमको उसका आउटपुट लिख लेना है कि भाई मोशन हो गया लगा, है ना? क्योंकि 7 से 9 के बीच में यही एक टाइम होता है कि जब आपने सुबह 6 बजे उसको उठा दिया था तो 6 से लेकर 9 बजे के बीच में उसका यूरिन मोशन सबसे ज्यादा वही मेजर टाइम होता है जब वो पास करता है, तो आप वो लिख सकते हो, है ना? और नहीं हुआ है तो भी टेंशन की बात है कि पेट खाली नहीं हुआ, फिर वो सर्कल चेक करते हैं कि लास्ट कब हुआ, फिर अभी तक यूरिन और मोशन क्यों पास नहीं, क्योंकि वो कारण जानना जरूरी है। अगर नहीं हुआ है तो मतलब पेट में कुछ है गड़बड़, है ना? तो अगर पेट टाइट हो रहा है या कुछ और है तो हमारे पास में जो हमारी असेसमेंट शीट है उसमें लिखा हुआ है पेट का हाल, टेंडरनेस, है ना? इंचिटेट है आपके वार्ड में, गर्थ भी लेना होती है। तो चलो ये हो गया, 9 बजे तक हमने वाइटल्स भी ले लिए, पेशेंट का इंटेक आउटपुट भी हमने चेक कर लिया, इंटेक जो दे रहा है वो भी हो गया, आउटपुट जो निकला है वो भी हमने नोट कर लिया और अब उसका ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया। 9 बजे वो ट्रीटमेंट हो गया उसका ओडी और पीडी का, ठीक है? अब उसको बोलना है कि भैया आपका खाना हो गया, दवाई हो गई है और आराम करो, ठीक है? अब आपका अगला डोज जो लगेगा वो लगेगा दिन में 2 बजे, ठीक? तो 9 से 10 या 10:30 मान लो हमने हमारे पेशेंटों का ट्रीटमेंट हमने कर लिया, पेशेंट को खिला दिया, पिला दिया, दवाई दे दी, सुला दिया। अब 2 बजे, है ना? अब पेशेंट अगर सो रहा है 10 से लेकर 2 बजे 4 घंटे, मान लेते हैं 4 में से 3 घंटे सोया, है ना? ध्यान देते हैं ना, 3 घंटे सोया। 2 बजे किसी को नींद से उठाएंगे तो क्या करेंगे? वही चुभाने वाला का, किसी को नींद से जगह तो उसको ऐसे चुभन सी लगती है यार क्यों उठा दिया मुझे। टीडीएस का सेकेंड डोज आईवी या आईएम, ठीक है? वो लगा के उठा दिया उसको, ठीक है? अब उठा के उसको ये बोलना है कि भैया आपको ठीक 1 घंटे के बाद में आपका अगला डोज दिया जाएगा, है ना? लेकिन अब नींद से जागा है तो भाई पानी पीना है, चाय पीनी है, जूस पीना है,
कुछ भी है ना लेना है ले ले, क्योंकि फिर अभी 1 घंटे के बाद में हम आपको दूसरा डोज देंगे। मतलब 3 बजे से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले उसके वाइटल्स चेक करेंगे, है ना। पेशेंट के वाइटल्स लेना जरूरी है। 3 बजे ओरल डोज दिया, ठीक। अब उसका अगला डोज कितने बजे लगना है? रात को 9 बजे। 3 के बाद रात को 9 बजे, समझा था। अब 3 से लेकर रात को 9 बजे तक कितने घंटे? 6, है ना। 6 में से कम 3 घंटे सोएगा। अपन कोशिश करते हैं, क्योंकि नींद भी बहुत जरूरी है बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए। सुबह 3 घंटे हो गए फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में 3 घंटे हो गए, है ना। अब मान के चलो वो 4 बजे सोया, 7 बजे उठ गया, जो भी, लेकिन 9 बजे से पहले उसको खाना, है ना, खिलाना जरूरी है अपने को। इथिकली भी वैसे भी ना कहा जाता है कि 8 बजे तक आपको डिनर कर लेना चाहिए। आपने खाना खिला दिया, अब 9 बजे मतलब कि बीडी का सेकंड डोज, अब वो चाहे ओरल हो या आईवी हो, आया, ठीक है। उससे पहले उसके वाइटल चेक कर लिए, जो आपने मेडिसिन देना है वो अपने मेडिसिन दिया, आपने नोट भी कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको बोलना है कि भैया आपका अगला डोज 1 घंटे के बाद लगेगा, ठीक। अब ठीक 10 बजे अब क्या करेंगे? टीडीएस का तीसरा डोज, है ना, मतलब 6, 2, 10, ठीक है। ये उसका इंजेक्टेबल का डोज हो गया। 6, 2, 10 दिया 10 बजे। उसको बोलने के भैया अब आपका सोने का टाइम हो रहा है, ठीक है। आपको दूध जो पीते हैं वो दूध पी सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको 1 घंटे के बाद में लास्ट डोज आपको दिया जाएगा। अब 11 बजे उसका टीडीएस का पता चल रहा है, ओरल का वो डोज दिया, है ना, और बढ़िया उसको सुला दिया वाइटल्स लेने के बाद। वो कोरम भी हमारा पूरा हो गया, है ना। फिर हम बैठे हैं अपना काम करने के लिए, लेकिन जब हम लास्ट डोज देते हैं तो उसको बताते हैं कि भैया अब आपकी जो सुबह होगी वो होगी अगले दिन 6 बजे तक, तो अब आपको सोना है, ठीक है। तो 11 से लेके सुबह 6 बजे तक मतलब 7 घंटे। इस 7 घंटे में क्या वो 3 घंटे सो सकता है ना। अब एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान को 24 घंटे में से कितने घंटे की नींद पर्याप्त होती है? यहाँ हम उसको सुबह 7, रात में 7 घंटे दे रहे हैं, और दिन में हम उसको 9 बजे से लेकर 2 बजे तक 5 घंटे, है ना। फिर मान के चलो 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 6 घंटे, तो 5 और 6 11, और 11 और 7 18 घंटे। अब 18 घंटे में हम 9 घंटे में अपने पेशेंट को सुला सकते हैं, नींद जरूरी है। अब यहाँ क्या हुआ? उसकी सुबह सही हुई, उसका दिन सही बीता, खाना उसको टाइम से मिल गया, और नींद प्रॉपर आ गई। और शरीर को इसको ढलने में, वो क्योंकि 3 दिन अस्पताल में, 4 दिन अस्पताल में है, तो उसका शरीर ढल भी जाएगा। तो वो हर तरीके से वो हमारा पेशेंट रिलैक्स रहेगा, और रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और जब टाइम टेबल से चलेंगे तो हमारे पास भी इतना टाइम रहेगा ना कि हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं, पेपर वर्क है, वो हम टाइम से कर सकें, ठीक है। क्योंकि रोज ऐसा नहीं होता है कि रात में पेशेंट आ रहे हो, रोज दिन में भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा एडमिशन हो रहे हैं, है ना। अमूमन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ जब बहुत ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन ये है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पेशेंट के ट्रीटमेंट, है ना। इसे टाइम मैनेजमेंट, लेकिन उसके लिए हमें खुद पहले सुबह 6 बजे उठना जरूरी है, नहीं तो हम 8 बजे उठ रहे हैं, ठीक है।